हेलो स्टूडेंट्स, ही इन द ब्राइट फ्यूचर चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक का पार्ट सेकंड करने वाले हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको रिप्रेजेंटेशन या फिर उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, उनको कैसे हम शो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको 4 टाइप या 4 स्ट्रक्चर में हम इनको शो कर सकते हैं। एक होती है एक्सपेंडेड फॉर्म, सेकंड होते हैं कंडेंस फॉर्म, और थर्ड होती है बॉन्ड लाइन, एंड फोर्थ एंड लास्ट क्या होती है, वेज डैश फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म हम 10th क्लास में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद होती है हमारी कंडेंस फॉर्म, कंडेंस नाम से ही पता चल रहा है, जिसको हम कंडेंस करके लिखते हैं। बॉन्ड लाइन मिनटू से, जिसको हम लाइन में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और वेज डैश जो आप आज पढ़ोगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में। इसमें क्या करते हैं, जो सारे के सारे जितने भी बॉन्ड हैं उनको हम डिस्क्राइब या फिर शो करते हैं। सिंपल रिप्रेजेंटेशन भी, सबसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन यही होती है कार्बन फैमिली या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, मीथेन। जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है इसको हम कंडेंस फॉर्म में पढ़ते हैं, जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसे इथेनॉल है या मिथेन है, मिथेन में क्या होता है, एक कार्बन होता है। ठीक है, मीथेन में क्या होता है, हमारे एक कार्बन होता है, जिसको हम क्या करते हैं, और क्या होता है, 4 हाइड्रोजन होते हैं, जिसको हम कार्बन को सी से और हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं। और इसको एक्सपेंड फॉर्म मतलब कि इसको खोल के लिखना, ये एक बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितने होते हैं, 4, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, अपने बॉन्ड कंप्लीट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो 1 2 3 4 इन चारों बॉन्ड को हम ऐसे खोल के शो करेंगे। सेकंड हमारा एग्जांपल है इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH उसका फॉर्मूला होता है। OH मतलब कि OL ग्रुप के लिए होता है, जो आपको हम आगे IUPAC नेम होता है ना, जो उसमें बताएंगे कि ये OH ग्रुप क्या होते हैं, या इथेनॉल 2 कार्बन होते हैं उसको इथ बोलते हैं, वो आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब इसमें C2 है तो हम 2 कार्बन लिख लेंगे, H कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, उसके बाद OH ग्रुप को हम ऐसे शो करेंगे। और इसमें कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। ठीक है, या हम इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। अब इसमें भी देखो कार्बन कितनी है, 2, हाइड्रोजन कितनी है, 3, और इधर एक OH ग्रुप के साथ, और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 2 कार्बन को लिख लिया, हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद कार्बन के साथ अपने को पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो ये क्या करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, कार्बन के साथ। उसके बाद OH ग्रुप, क्योंकि O की 2 वैलेंसी एक कार्बन के साथ पूरी हो जाएगी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CHHC डबल बॉन्ड O, और इस O की वैलेंसी को दिखाने के लिए भी हम OH के बीच में बॉन्ड शो कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं। तो ये क्या हुई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म, यही सबसे सिंपल फॉर्म मानी जाती है, और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी होता है। इससे हम मोस्टली जो भी सारे हमारे एग्जाम्पल होते हैं उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं, ताकि बच्चों को आसानी से समझ आए। सेकेंड है कंडेंस, नाम से ही पता चल रहा है, जिसको कंडेंस करके लिखा गया हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, बॉन्ड इनविजिबल मतलब कि हम बॉन्ड को शो नहीं करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, कंडेंस फॉर्म को हम किस में चेंज कर सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में, या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म को हम किस में चेंज कर सकते हैं, कंडेंस फॉर्म में। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल क्या है, मीथेन। जैसे अब मीथेन को मैंने वो यहाँ पे ओपन करके भी दिखाया था ना आपको, क्या था, CH4 को हमने ऐसे खोल के दिखाया था। इसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, कंडेंस फॉर्म में, इसमें बॉन्ड लाइन को शो नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। ऐसे C2H5 CH3OH C10H10, जैसे ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन को इन्होंने 3 कंडेंस फॉर्म में दिखा रखा है, आपकी मर्जी है कैसे मर्जी लिख सकते हैं। ये देखो एक्सपेंड फॉर्म में दिखा रखा है, एक तो ये पूरी एक्सपेंड फॉर्म है, और एक जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड को इनविजिबल कर दिया हो, कार्बन का शो कर रखा हो। सेकंड है कार्बन के भी बॉन्ड को इनविजिबल कर दिया, और लास्ट फॉर्म क्या है, जिसमें जो CH2 ग्रुप है ना उसको ब्रैकेट में बंद करके बता रखे हैं कि सिर्फ ये 2H है। तीनों ही फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन मेन हम ये वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, C के और H दोनों के बॉन्ड क्या कर देते हैं, इनविजिबल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी हम, आगे है हमारा, जैसे मैंने क्या लिख रखा है, ये C2H5 जो मैंने पीछे एग्जाम्पल करवाया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 लिख सकते हैं, C2
H5OH की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और पहले ये इसको CH3 अलग ग्रुप, फिर CH2 और फिर OH, CH3 CH2 OH ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। जैसे अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मेरे को CCN4 को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना, तो मैं इसको क्या करूँगी, पहले बीच में कार्बन रख दूँगी, फिर कितने CN कितने हैं 4 बॉन्ड है, तो 1 2 3 4। चाहे मैं नाम भी दे दूँ इसको, लेकिन नाम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे ही साइनाइड ग्रुप हैं। तो हम क्या करेंगे C रख देंगे। ठीक है। देन उसके बाद क्या है, अब नाइट्रोजन में पहले मैं सिंगल बॉन्ड बना लूँगी, लेकिन हमें पता है कि नाइट्रोजन 3 वैलेंसी करता है, तो कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट ये क्या है, CH3 और CH3 की 3, तो C 2 बॉन्ड बना ली, उसके बाद CH3 3 इस साइड है और 3 इस साइड है, तो हम इसको लिखते हैं। उसके बाद इसको और एक्सपेंड फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें हर एक कार्बन की वैलेंसी पूरी करके शो कर रखी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन नाम से ही पता चला, जिसमें सिर्फ बॉन्ड को लाइन से शो करना, जिसमें कार्बन को और हाइड्रोजन को शो नहीं करना, सिर्फ उसको एक लाइन के थ्रू शो करना। ठीक है। ओनली शोन बाय द लाइन्स। और जो एंडिंग है और जॉइनिंग है, उसमें हम क्या करेंगे, कार्बन को एज्यूम करेंगे। किसको एज्यूम करेंगे, कार्बन को। जैसे कि मेरा क्या है, ब्यूटेन का फॉर्मूला है, पता है ना, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, क्या ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ, 1 2 3 4, मतलब कि एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, और एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, जहाँ पे भी एंडिंग और जॉइनिंग हो रहेगी लाइन की, वहाँ पे हमने को क्या करना है, अज्यूम करना है कार्बन 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 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ठीक है। इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेम ही फॉर्म है, मतलब कि हम बॉन्ड लाइन को डिफरेंट स्ट्रक्चर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, जैसे ये देखिए आप, देखो क्या बना रखा है मैंने, ऐसे 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 करके, और फिर ऐसे ऐसे, मतलब कि जहाँ पे भी एंड हो रहा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 7 8 9, इसमें कितना 9 कार्बन, मतलब कि ये नोनेन भी बना सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको खोल लूँ, लेकिन ये क्या है, स्ट्रक्चर है, तो ऐसे होएगा, इसका IUPAC नेम कुछ और बनेगा। वैसे तो इसमें 9 कार्बन है। फिर उसके बाद इसकी वैलेंसी पूरी करना, अब मैं क्या कर सकती हूँ, लास्ट वाले कार्बन, मतलब कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे क्या है 2 बॉन्ड बना सकते थे, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 चारों बॉन्ड कंप्लीट है, तो इसको कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इसको 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना सकते हैं, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे क्या होगा 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होगा 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। क्यों, बिकॉज ऑफ वैलेंसी पूरी करने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट इसी तरह इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। यहाँ पे भी हम कार्बन एज्यूम करेंगे, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, और यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। एंडिंग पॉइंट में देखो, इस कार्बन एक बॉन्ड बना रखा है, तो इसको 3 बॉन्ड और बनाने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। इसी तरह इसको भी एक बॉन्ड बना रखे, कितने चाहिए इसको CH3। उसके बाद इस कार्बन ने एक बॉन्ड इसके साथ बना रखे है, किसके, तो 2 बॉन्ड की कमी रहेगी, तो ये किस कर लेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इस कार्बन की बात करें, तो एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, और एक बॉन्ड इसके साथ। कार्बन कितने 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। सिमिलरली ये तो इस जैसा ही है, तो ये आ जाएगा CH2, ये क्या आ जाएगा CH3, और ये 1 2 3 4 एक आ जाएगा इसके साथ CH बॉन्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके क्या आ जाएगा CH3, ये इसकी क्या हो जाएगी, बता दिया कि कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है इसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, मतलब कि एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, 2 बॉन्ड बना लिए, तो क्या आ जाएगा 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन और कार्बन। इस कार्बन की कितनी है, 3 वैलेंसी इसकी पूरी होगी, चौथी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह इसकी भी यहाँ पे देखिए, लग तो ये इसी जैसा रहा है कि डबल बॉन्ड है, बट यहाँ पे देखिए एक कार्बन यहाँ आएगी, एक कार्बन यहाँ आएगी, और लास्ट में एक कार्बन यहाँ आएगी, एक कार्बन। मैं इसको यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको करके, ये ऐसे है। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा CH3, 1 2 3 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, तो ये ऐसे खुल जाएगा। ठीक है। लास्ट है हमारी वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। आपने ना 10th क्लास में ये कार्बोनाइड्स कंपाउंड चैप्टर आ जाता है, तो वहाँ पे हम सिंपल
एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है। 11th क्लास में हम क्या कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन या फिर उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करके कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो टेट्राहाइड्रल बनाते हैं। तो हम इसको ऐसे शो करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर मेरे को 3D रिप्रेजेंटेशन दिखानी हो किसी भी 2D प्लेन पे, तो हम क्या करें, वेजिटेस फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं या फिर वेजिटेस रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे दूर वाला बॉन्ड होता है उसको क्या करते हैं, हम डैश से दिखाते हैं, और जो हमारे सामने वाला बॉन्ड होता है उसको हम सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, और जो ऑन द पेपर होते हैं या फिर ऑन द प्लेन होते हैं उसको हम सिंपल लाइन से दिखाते हैं। ये हमारी वेजिटेस रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे हमने अब इसमें मीथेन की बना रखी है, ठीक है। If you any queries about this topic, then comment me on your comment section box. Thank you.